नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। आज दो बेहद ही गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाएंगे, जिससे केजरीवाल के साथ साथ महाराष्ट्र की अघाड़ी गैंग जल उठेगी। शुरुआत दिल्ली के नटवरलाल से करते हैं। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ी फटकार लगी है और वो भी अतिक्रमण के मामले में। जिस अतिक्रमण को हटाने पर केजरीवाल बीजेपी को गालियां दे रहे थे और मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे, वही अतिक्रमण आज केजरीवाल के लिए जी का जंजाल बन गया है। दरअसल दिल्ली में सड़कों के बीच अतिक्रमण कर धार्मिक निर्माण के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने छूटते ही दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत करते हुए दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिससे सवाल ये सुलग रहा है, क्या शाह से पंगा लेना केजरीवाल को पड़ा महंगा? क्या केजरीवाल पर उल्टी पड़ी राजनीति? क्या दिल्ली का अतिक्रमण हटा पाएंगे केजरीवाल? ये सवाल इसलिए गर्मा रहे हैं क्योंकि जो केजरीवाल दिल्ली में अतिक्रमण पर चल रहे शाह के बुलडोजर के खिलाफ छाती पीट रहे हैं, उनके अमानतुल्लाह जैसे नेता बुलडोजर के आगे नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, जेल जा रहे हैं। क्या अब ये केजरीवाल कोर्ट की फटकार के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? क्योंकि कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अतिक्रमण करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट की टिप्पणी भी आपको सुनवा देते हैं। कोर्ट ने कहा है, एक सभ्य समाज कैसे चलेगा अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक संरचनाएं बनी हैं। केजरीवाल तो सभ्य समाज बनाने की बजाय इसे अतिक्रमण करवाकर बांग्लादेशियों का ठिकाना बनाने में लगे हुए हैं ताकि वोटों की पोटली भरी रहे। दिल्ली को केजरीवाल ने नर्क में झोंक दिया है। अब जहांगीरपुरी हो या शाहीन बाग, जहां भी जाकर देखेंगे वहां इन बांग्लादेशियों की संख्या दोगुनी मिलेगी। और हैरानी की बात तब हो जाती है कि इन लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड तक बनाए जा रहे हैं। केजरीवाल साहब इन्हें खुश रख रहे हैं और ये केजरीवाल साहब को, लेकिन अब मोदी शाह के चंगुल से ना तो केजरीवाल बच पाएंगे और ना ही बांग्लादेशी घुसपैठिए। और तो और अब तो कोर्ट भी इन्हें लेकर सख्त हो गया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में धार्मिक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है, जिससे केजरीवाल बुरे फंस चुके हैं। अब उन्होंने वोट बैंक के लिए जिन लोगों को बसाया है, उन्हें कैसे भगाएं, ये चुनौती उनके लिए काफी बड़ी है। अगर अब केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले की नाफरमानी की तो खुद बुरे नप जाएंगे और अब कुछ तो इस नटवरलाल को करना ही पड़ेगा। जो केजरीवाल दिल्ली में जब शाह का बुलडोजर चल रहा था तो दबादब मीटिंग कर रहे थे, प्लान बना रहे थे कि कैसे शाह का बुलडोजर अभियान रोका जाए, कैसे लोगों को भड़काया जाए। लेकिन अब शाह का बुलडोजर रुके ना रुके, लेकिन केजरीवाल बताएं कि वो कैसे अपना बुलडोजर चालू करेंगे, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, ऐसे वोट बैंक का जिसने दिल्ली के लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। केजरीवाल जैसे नेताओं को कोर्ट से ये पहली बार फटकार नहीं पड़ी है। इससे पहले भी जब शाहीन बाग बुलडोजर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो कोर्ट ने इन एजेंडाधारियों को फटकार लगाकर भगा दिया था। साफ कहा था कि कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ, तभी से ये वामपंथी बौखलाए घूम रहे हैं। तो एक तरफ सवालों से केजरीवाल घिर गए हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा दिया है और हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि कभी भी उद्धव ठाकरे की कुर्सी छिन सकती है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में गठबंधन में शामिल एनसीपी और कांग्रेस के बीच खटपट बढ़ती जा रही है। एनसीपी पर कांग्रेस की जड़ें खोदने के आरोप लगा रहे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अब गठबंधन में बने रहने को लेकर अप्रत्यक्ष चेतावनी दी है। नाना पटोले ने पिछले हफ्ते गोंदिया और भंडारा जिला परिषद चुनावों में एनसीपी पर बीजेपी से हाथ मिलाकर कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। अब उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एनसीपी की हरकतों से अवगत करा दिया है। अब फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है? क्या कांग्रेस अघाड़ी से गठबंधन तोड़ेगी? क्या कांग्रेस एनसीपी का विवाद उद्धव को ले डूबेगा? इन सवालों के उठने की वजह साफ है क्योंकि काफी वक्त से अघाड़ी से नाता तोड़ने की कांग्रेस की तरफ से चेतावनियां दी जा रही हैं। एक के बाद एक आरोप पवार गैंग पर लगाए जा रहे हैं कि पवार कांग्रेस को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
लेकिन पवार भूल रहे हैं कि कुर्सी का तीसरा पाया कांग्रेस ही है। अगर वो कुर्सी से हट गई तो उद्धव और एनसीपी दोनों औंधे मुंह गिरेंगे। हालातों से लग रहा है कि ये दिन भी दूर नहीं है, क्योंकि काफी तमाशा महाराष्ट्र की अघाड़ी गैंग के बीच चल रहा है। नाना पटोले ने आरोप लगाया कि एनसीपी महाराष्ट्र से कांग्रेस को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले 2 साल में एनसीपी ने कांग्रेस के कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को अपने पाले में खींच लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपी ने भिवंडी में पार्टी के 17 पार्षदों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया। उसके बाद अमरावती में हमारी पीठ में खंजर भोंक दिया। पटोले ने एनसीपी पर आरोप लगाते हुए कहा, गोंदिया जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में जीतने के लिए एनसीपी ने प्रतिद्वंदी बीजेपी से हाथ मिला लिया। भंडारा में भी यही सब हुआ। गोंदिया और भंडारा को लेकर मैंने खुद एनसीपी के नेता जयंत पाटिल और प्रफुल्ल पटेल से बात की, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। 2019 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन किया था। उस समय भी हमने मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं किया। गठबंधन चलाने के लिए तब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन एनसीपी दोस्ती की आड़ में कांग्रेस के साथ दगाबाजी कर रही है, ये हमें मंजूर नहीं है। कांग्रेस पवार गैंग को धोखेबाज घोषित कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेसियों ने तमाम तरह के आरोप शिवसेना और एनसीपी पर लगाए थे। तब भी महाराष्ट्र में काफी हंगामा हुआ था। महाराष्ट्र के 25 कांग्रेसी विधायकों के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बकायदा चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी को आगाह किया था कि बीजेपी को रोकने के चक्कर में कांग्रेस खुद को बर्बाद न करे। चिट्ठी में आगे ये बात भी कही गई थी कि एनसीपी शिवसेना के भ्रष्टाचार के चक्कर में कांग्रेस भी बदनाम हो रही है। साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायकों को बिल्कुल पूछा नहीं जा रहा है। इतना बवाल होने के बाद भी सोनिया गांधी तमाशा देखती रहीं, क्योंकि आजकल कांग्रेस डूबे या उठे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस दिखावे के लिए चिंतन शिविर लगाकर बैठ गए हैं, नौटंकियां दिखा रहे हैं। अगर इतना ही है तो महाराष्ट्र में आपके विधायक चिल्ला चिल्ला कर उद्धव पवार की पोल खोल रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी मुंह से टेप हटाकर कोई एक्शन नहीं लेती। क्या इन्हें भी उद्धव और शरद पवार से डर लगता है? क्या फिर ये डर सता रहा है कि हर जगह से तो सूपड़ा साफ है ही, किसी तरह गठबंधन से छोड़े इमेज बची है वो बनाए रखें? इसीलिए ही शायद सोनिया गांधी महाराष्ट्र में बिलख रहे अपने विधायकों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तो खुद ही महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। कांग्रेस विधायकों की सियासी गर्मी देखकर तो लग रहा है कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार कभी भी गिर सकती है और कांग्रेस विधायक कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकती है। किसी और पार्टी का भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि पानी सिर से ऊपर हो चुका है। और वैसे भी महाराष्ट्र में उद्धव और पवार की तानाशाही के आगे कुछ टिक नहीं पा रहा। जनहित के मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है। बस ध्यान है तो इस पर कि कैसे बीजेपी नेताओं को जेल में डाला जाए, कोई उनके खिलाफ बोले तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इसी पर उद्धव पवार की गैंग डर्टी पॉलिटिक्स करने में जुटी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस ने उनकी हेकड़ी निकाल दी है। नाना पटोले की धमकी से अघाड़ी में भगदड़ मच गई। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर से नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।